हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू द ट्यूटोरियल लर्निंग पियानो विद शिरीष पुरोहित। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कॉर्ड्स कैसे क्रिएट करनी है, कैसे उन्हें प्ले करना है और माइनर और मेजर कॉर्ड के बीच एक रिलेशन चेक किया था। आज हम समझेंगे कॉर्ड प्रोग्रेशन क्या होता है। तो कॉर्ड प्रोग्रेशन पहले मैं बता दूं, दोनों चीज़ें बहुत अलग अलग हैं, कॉर्ड प्रोग्रेशन और कॉर्ड ट्रांजिशन। कॉर्ड प्रोग्रेशन का यह मतलब होता है कि जैसे प्रोग्रेस का मतलब होता है आगे बढ़ना। सपोज आप कोई गाना स्टार्ट करते हो किसी कॉर्ड पे, आपने सी कॉर्ड पे स्टार्ट किया सपोज, तो आगे आप कौन सी कॉर्ड प्ले करो या फिर वो कौन सी कॉर्ड्स हैं जिनको सी के साथ कंबाइन करके अगर प्ले किया जाएगा तो एक अच्छी साउंड आएगी, एक अच्छा रिदम आएगा, वो सारी कॉर्ड एक ही स्केल की बन जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल इफ आई प्ले सी और डी साथ में प्ले करता हूँ, ठीक है, आपको एक कॉम्बिनेशन ये समझ आया। अब एक काम करो, सी के साथ वही कॉर्ड प्ले करने की कोशिश करो जिन कॉर्ड के 3 नोट सी के स्केल पे ही आते हो लगभग लगभग। फॉर एग्जांपल सी के साथ हम एफ प्ले कर लेते हैं। तो कॉर्ड प्रोग्रेशन एक स्पेशल टेक्निक होती है। उस टेक्निक से हम लोग ये जान पाते हैं कि कॉर्ड, कोई भी कॉर्ड है हमारे पास, हम नेक्स्ट कौन सी कॉर्ड प्ले करें तो गाना एकदम हमारा सही प्ले हो। तो इसका भी एक फार्मूला होता है। अगेन फार्मूले के लिए हम कॉर्ड पे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो टू द कॉर्ड सी मेजर, तो हमें बताइए सी स्केल की मेजर कॉर्ड है सी मेजर। आप फिर से इसकी नंबरिंग पे जाओ, 1 2 3 4 5 6 7, ये याद रखना है। उसके बाद 1 4 5, गाना जिस स्केल में है उस स्केल की फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ, 1 2 3 4, देन 1 2 3 4 5, यानी कि सी, एफ और जी। इस वक्त किसी भी मेजर स्केल के जो 7 नोट्स हैं उनको आप नंबरिंग देंगे, फिर फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ नोट जो होंगे ये मेजर कॉर्ड्स बनाएंगे। मतलब ये 3 नोट्स यानी कि सी मेजर, एफ मेजर और जी मेजर कॉर्ड्स को अगर सी के साथ प्ले किया जाए तो एक मीनिंगफुल साउंड आएगी जो स्केल को डिस्टॉर्ट नहीं करेगी, स्केल को खराब नहीं करेगी। डन। देन थर्ड एंड सिक्स्थ, थर्ड और सिक्स्थ नोट जो हैं ये माइनर कॉर्ड बताते हैं। माइनर यानी कि 7 नोट्स थे, 7 नोट्स में हमारे पास आया पहला नोट खुद मेजर होता है, यानी कि फर्स्ट नोट, फोर्थ नोट एंड फिफ्थ नोट ये मेजर कॉर्ड होंगे, सी मेजर, एफ मेजर, जी मेजर। नेक्स्ट इज थर्ड एंड सिक्स्थ। थर्ड और सिक्स्थ में थर्ड इज ई यानी कि ई माइनर और सिक्स्थ इज ए यानी कि ए माइनर। थर्ड और सिक्स्थ माइनर, फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ मेजर। बाकी जो सेकंड और सेवेंथ बजते हैं इनकी डिमिनिश्ड कॉर्ड होती है। डिमिनिश्ड को हम प्ले ही नहीं करते एक्चुअली, इनको इंक्लूड नहीं किया जाता। तो यानी कि अगर हमारे पास कोई भी स्केल लगाने का, आपको रैंडमली अगर मैं कोई भी कॉर्ड दे दूँ, इस वक्त सी ही देता हूँ क्योंकि सी पे समझा है, और आपको कोई गाना कंपोज करना है तो नेक्स्ट कॉर्ड कौन से प्ले करूँ कि गाना सेट बैठे, तो वो आप सी कर सकते हो, ई माइनर कर सकते हो, ए माइनर कर सकते हो, जी कर सकते हो, इनमें से कोई भी कर सकते हो। इनके अलावा अगर आप कोई कॉर्ड ऐड करने की कोशिश करोगे तो गाना खराब हो जाएगा, कंपोजिशन थोड़ी अजीब हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि एक लिमिटेड रूल्स में ही गाने को कंपोज किया जाए, गाना कैसे भी कंपोज कर सकते हैं आप, पर एक पैटर्न है, कुछ तरीके हैं जिनसे गाने में खराबी नहीं आती एक्चुअली। लाइक सी, ए माइनर, एफ मेजर, जी मेजर। मैं आपको बताता हूँ 90% ऑफ सॉन्ग इसी पैटर्न पे होते हैं, सी मेजर, ए माइनर, एफ मेजर, जी मेजर। अगर आपको ये पैटर्न आ गया तो आप कम से कम 50-60 गाने खुद ही प्ले कर सकते हो। याद रखना, सी मेजर, ए माइनर, एफ मेजर, जी मेजर। अच्छा ठीक है, अगर मैं डी स्केल ले लूँ तो डी स्केल प्ले करते हैं। इसमें मेजर कॉर्ड कौन कौन सी आएंगी? फर्स्ट इज एक डी आएगी, फिर आप आगे बढ़िए, एक जी आएगी और एक ए आएगी, यानी कि 3 मेजर कॉर्ड्स आएंगी, डी मेजर, जी मेजर, ए मेजर। माइनर कॉर्ड कौन कौन से आएंगी? माइनर कॉर्ड मैंने आपको कहा था, लाइक इट्स डी, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नोट यानी कि एफ शार्प माइनर आएगी, विच इज दिस, एफ शार्प मेजर इज दिस, माइनर इज दिस, इसमें माइनर आएगी। थर्ड और सिक्स नोट का माइनर आता है और कौन सा माइनर आएगा? 1 2 3 4 5 6, सिक्स इज बी यानी कि बी माइनर,
एंड देन लास्ट वन इज सी इटसेल्फ, और सी को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, सी और ई को डिमिनिश रखा जाता है इसलिए इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अगर कोई गाना डी मेजर स्केल पे है, कोई भी गाना, तो नेक्स्ट कॉर्ड कौन सी हो सकती है? वो बी माइनर हो सकती है, एफ शार्प माइनर हो सकती है, जी मेजर हो सकती है, ए मेजर हो सकती है। ये शायद अभी अजीब लग रहा है कि गाना कंपोज करने के लिए कॉर्ड्स वगैरह का क्या मतलब है। सी अगर कोई गाना किसी सिंगर ने डी स्केल पे गाया सपोज, जब आप इस गाने को खुद गाने की कोशिश करते हो मे बी कीबोर्ड पे या कहीं पे, तो आपके लिए बहुत हाई है, सपोज डी स्केल पे गाना गाना बहुत हाई है, तो आप इस स्केल को लो कैसे करोगे? अगर आपको एक सपोज आप डी की जगह सी पे गाना चाहते हो, तो जो सारी कॉर्ड हैं वो उतने ही नोट से पीछे हो जाएंगे जितने नोट से पहली कॉर्ड पीछे शिफ्ट हुई होगी। सपोज डी था, डी से हम सी पे गए तो हम 2 सेमी नोट पीछे गए होंगे। डी से पहले हम सी शार्प पे गए, सी से पहले फिर हम सी पे आए, सी शार्प से पहले सी पे आए, तो डी का हो जाएगा, डी मेजर का हो जाएगा सी मेजर, बी माइनर का हो जाएगा ए माइनर, जी मेजर का एफ मेजर, और एफ मेजर का जी मेजर, ए मेजर का जी मेजर। तो सारी कॉर्ड शिफ्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपको स्केल हाई करना है तो आप सारी कॉर्ड को हाई कर दो। अगर यही पैटर्न मुझे एफ स्केल पे बजाना है तो मैं बजाऊंगा एफ मेजर। आप एफ का स्केल प्ले कर लीजिए पहले, मुझे तो खैर याद हो गया। तो आप प्ले करेंगे एफ मेजर, फिर आप प्ले करेंगे डी माइनर, फिर आप प्ले करेंगे ए शार्प मेजर, फिर आप प्ले करेंगे सी मेजर। ये एफ स्केल का है। सी ये म्यूजिक का जो एक प्रोग्रेशन किया है वो बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट सेम है। सी ए माइनर एफ जी, डी बी माइनर जी ए, then when it's come to E, तो E it's E, C sharp minor, then C sharp minor, then A, and then B major. E का ये F के लिए it's F, D minor, A sharp major, C major, G के लिए it's G, E minor, C, D, and so on. यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये है कि जो लास्ट के 2 नोट्स हैं, जो लास्ट के 2 कॉर्ड हैं, उनमें शिफ्ट सिर्फ 2 का है। आई होप यू आर गेटिंग। मेरा मतलब क्या था कॉर्ड प्रोग्रेशन से? कॉर्ड प्रोग्रेशन सिर्फ इतना सा मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर सपोज आपको किसी गाने की कोई कॉर्ड नहीं पता चल रही है, आपको पता ही नहीं चल रहा कि गाना क्या है किस कॉर्ड पे, तो आप उस गाने को हल्का सा हम कीजिए और सारी कॉर्ड्स पे ट्राई कीजिए और आपको अपना थ्रोट पता चल जाएगा किस स्केल पे। फॉर एग्जाम्पल हमें गाना प्ले करना है खामोशियाँ, तो आप खामोशियाँ की शुरुआत के जो नोट्स हैं, खामोशियाँ, ये गा के उन्हें स्टार्ट कीजिए। खामोशियाँ, मैच नहीं हुआ, खामोशियाँ, सब पे मैच किए, किसी एक पे मैच हो जाए। फॉर एग्जाम्पल गाना अगर सैड है तो आप सारे माइनर स्केल लीजिए, ए माइनर, देन इट इज एफ माइनर, जी माइनर, सी माइनर, सारे माइनर स्केल लीजिए। जिस पे एक बार वो मैच हो जाए तो आगे की कॉर्ड्स आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा आगे सिर्फ 3 या 4 कॉर्ड हैं जो लग सकती। सो फॉर्मूला याद, प्लीज याद रखें। First, 4th and 5th is of major, 3rd and 6th is of minor, and 2nd and 7th is of no use because they are of diminished. इससे आप कोई भी फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट कॉर्ड कौन सी आने वाली है। सॉरी फ्रेंड्स, ये वाला सेशन प्रैक्टिकल थोड़ा कम था और थ्योरेटिकली बहुत ज़्यादा था, पर जब हम आगे मेलोडी क्रिएट करेंगे तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। फिलहाल के लिए थैंक यू। डू कमेंट, डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब, और प्लीज़ कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ पूछिए, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।